नमस्कार। एक दुख भरी खबर, रोहित सरदाना आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना नहीं रहे। रोहित सरदाना की मौत हो गई। उन्होंने 5 दिन पहले ही खुद से ट्वीट करके कहा था, लेकिन रोहित सरदाना की इस मौत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। उस पर चर्चा करनी जरूरी है और उस पर दुख व्यक्त करना जरूरी है। यूं तो मौतें रोजाना हो रही हैं, रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन रोहित सरदाना की मौत वो क्यों चौंकाती है? वाकई जब रोहित सरदाना की मौत की खबर मैंने सुनी तो एकदम से अलर्ट हो गया। मैं विश्वास नहीं हुआ कि रोहित सरदाना वाकई नहीं रहा। 5 दिन पहले उन्होंने खुद से अपने से ट्वीट करके जानकारी दी थी। उनका ये ट्वीट है, आप ये देखेंगे, उनका ये ट्वीट है। ये उन्होंने ट्वीट किया 24 अप्रैल को रात को 8:37 पर, और इन्होंने लिखा था कि पिछले 1 हफ्ते पहले बुखार और बाकी लक्षण आने के बाद टेस्ट कराया था, RT-PCR नेगेटिव आया, लेकिन CT स्कैन में कोविड की पुष्टि हो गई थी। अभी हालात पहले से बेहतर हैं। आप सभी अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें। और ये गोलियां अपने हाथ में इन्होंने लेकर के फोटो ट्वीट किया था कि इतनी गोलियां खानी पड़ रही है। 24 अप्रैल को इनका RT-PCR टेस्ट जो है नेगेटिव आया, उसके बाद में CT स्कैन कराया गया। देखिए, इतना बुरा वक्त चल रहा है। लगातार हम कह रहे हैं, आप मेरे पिछले 1 महीने की रिपोर्टिंग को अगर आप उठा करके देखेंगे, लगातार मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी ये गोदी मीडिया के एंकर हैं या कोई और एंकर हैं, उन सबको कम से कम अपने जमीर को जगाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये बात अगर आपको याद रहे तो मैं तकरीबन हर खबर में इसको दोहरा रहा हूं कि किसी की कोई गारंटी नहीं है। आप में से कितने लोग बचेंगे, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम जितना दिन जिंदा है उतना दिन तो फर्ज निभाइए, उतना दिन तो सवाल पूछ करके जाइए। कम से कम आत्मा में एक सुकून ये तो होगा कि हां, हमने अपना फर्ज निभाया। बाकी जो बचेंगे वो देखेंगे कि किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था, वो देखेंगे। सुधीर चौधरी, जिन्होंने कभी आज तक सरकार से सवाल नहीं पूछा, सुधीर चौधरी ने कभी सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, उन्होंने ये ट्वीट किया। और सुधीर चौधरी ने क्या लिखा, अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन वियान का फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। अब सुधीर चौधरी का ये ट्वीट आप देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि मेरे हाथ कांपने लग गए, हजारों की मौत हो गई है, आप तब नहीं कांपे सुधीर जी, आप तब नहीं कांपे। और दूसरी लाइन में इन्होंने क्या लिखा है, ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इन लोगों को लगता है कि हम एक फोन कॉल करेंगे, उधर से अमित शाह जी फोन उठाएंगे और अमित शाह जी तुरंत हमारे लिए बेड का इंतजाम करवा देंगे। रोहित सरदाना भी साकेत मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, इलाज चल रहा था उनका, लेकिन नहीं बच पाए। आप क्या सोच करके बैठे हुए हैं कि आप इतने करीबी, हमारे इतने करीबी वायरस ही किसी को उठा ले जाएगा? मतलब आप मोदी जी के करीबी हैं, अमित शाह जी के करीबी हैं, सरकार में आपकी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप बच जाएंगे? यह वायरस इतना खतरनाक है कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है। और रोहित सरदाना का ट्वीट एक बार आप फिर से देखिए। रोहित सरदाना ने क्या लिखा था, यह आप देखिए। रोहित सरदाना ने लिखा कि 1 हफ्ते पहले बुखार और बाकी लक्षण आने के बाद टेस्ट कराया था, टेस्ट में RT-PCR नेगेटिव आया। 1 हफ्ते पहले इन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट में RT-PCR नेगेटिव आया था। उसके बाद में CT स्कैन से कोविड की पुष्टि हुई। अब आप बताइए कि रोहित सरदाना, जिनकी अच्छी खासी पहुंच थी, यकीनी तौर पर उनके फोन को अमित शाह डायरेक्ट उठाते होंगे, यकीनी तौर पर। लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की भी पहले RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो नेगेटिव आती है, उसके बाद में CT स्कैन होता है, तब पता चलता है। अब बताइए, इस देश में कितने लोग हैं जो कोविड का टेस्ट ही नहीं करा पा रहे, कोरोना का टेस्ट ही नहीं करा पा रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोक लगा दी थी कि आपके प्राइवेट लैब के अंदर
कोरोना का टेस्ट नहीं होगा, कोई इनमें से नहीं बोला। आज जो ये लोग दुख जता रहे हैं, इनमें से कोई नहीं बोला। हम तब भी बोल रहे थे, उन लोगों की चीखों को हम सुन रहे थे। मैं अपना अगर निजी अनुभव आपको बताऊं तो जब भी ट्विटर खोलता है, जब भी फेसबुक खोलता हूं, इतनी सारी दुख भरी खबरें। कितने लोगों के रात को फोन आते हैं कि भैया ऑक्सीजन का लेवल 70 पहुंच गया है, 65 पहुंच गया है, बेड का इंतजाम करा दीजिए। बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं हो पा रहा है। और सुबह उठ करके उन लोगों को दोबारा फोन करके पूछने तक की हिम्मत नहीं हो पाती है, यकीन मानिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने से लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि आप किसी का भी एजेंडा चलाते हो, किसी का कुछ भी करते हो, आपको मोदी पसंद है, आपको राहुल पसंद है, आपको केजरीवाल पसंद है, जो मर्जी पसंद है, आप खूब करिए। लेकिन कम से कम इस 1, 1.5, 2, 3 महीने के लिए आप जनता के लिए सबसे सवाल पूछिए कि साहब वहां पर इंतजाम नहीं हो रहे हैं, वहां पर आप पहुंचिए, अपनी खबर, अपनी मदद पहुंचाइए, लोगों की जान बचेगी। उसके बाद में फिर ठीक है, माहौल ठीक हो जाएगा, आपको जिसकी भक्ति करनी आप करिए। अब ये सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा। साहब नहीं बच पाएंगे आप। जो सुनामी बह रही है, उस सुनामी की चपेट में कौन आएगा, नहीं बच पाएंगे। ना जाने मेरी खबर कहां किस चैनल पर लगी होगी, कौन बता रहा होगा कि फला व्यक्ति नहीं रहा। तो कम से कम उससे पहले जितना समय आपके पास में है, जितना आपका फर्ज है, जितना आप बोल सकते हैं, उतना बोलिए। कम से कम जितने लोगों की आपके बोलने की वजह से जान बच सकती है, उतना बचिए। आपको याद होगा कि मैंने 5-6 रोज पहले खबर में कहा था कि जो भी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे सरकार के लोग हैं, जो भी अगर गलत को देख करके आवाज नहीं उठा रहा है, लोगों की मदद के लिए अपने फेवरेट राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, केजरीवाल को अगर दोषी नहीं कह रहा है, तो उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये 5-6 रोज पहले मैंने खबर में कहा था। और वाकई यकीन मानिए, ये रोहित सरदाना जैसे, ये सुधीर चौधरी जैसे लोगों के पास दुख हो रहा है कि हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले गया। साहब यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। आप उम्र में बड़े हैं हमसे, तजुर्बा भी आपका ज्यादा है, पैसा अनाप शनाप है, शोहरत भी खूब कमा ली आपने, लेकिन कम से कम यह सोचिए कि ये कोरोना में किसी की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा रहेंगे, मैं जिंदा रहूंगा, कोई लिख करके नहीं दे सकता इस बात को। फिर क्यों इतनी चापलूसी? सवाल पूछ लीजिए, सरकार को झकझोरिए, बंद करिए उनकी नौटंकी। कल जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आज तक के चैनल पर ही उनको कह रहे थे कि हम इस एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि लोग लगातार मर रहे हैं और हम एग्जिट पोल में यहां पर खुशियां मनाएं, हम ये नहीं कर सकते हैं। तब चित्रा त्रिपाठी जो आज तक की एंकर, उन्होंने क्या कहा था कि आपके राहुल गांधी बॉडी दिखा रहे थे, पुशअप कर रहे थे, समुद्र में डुबकी लगा रहे थे। अरे कौन कब कहां पर क्या कर रहा था? राहुल गांधी लाख बुरे हैं, उनको धुतकारते रहिए आप, लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। मैंने पता नहीं कितना क्या गलत किया है, आप लोगों ने पता नहीं किसने कितना गलत किया, उसने पता नहीं कितना गलत किया है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं आप, संभलिए। आशुतोष की खबर अगर आप ध्यान से आशुतोष को सुन लेंगे, आशुतोष पहले एंकर भी थे, फिर आम आदमी पार्टी में रहे और अब पैनलिस्ट के तौर पर बैठते हैं। आशुतोष ने क्या लिखा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये असहनीय है, नियति इतनी क्रूर हो सकती है, मैं कैसे रोहित को भूल सकता हूं। 2 दिन पहले ही बात हुई थी जब पता चला था कि उसे कोरोना हो गया है, वह ठीक था, बोला चिंता मत करिए सब ठीक है। तो देखिए रोहित सरदाना की मौत हुई है, यकीनी तौर पर इस देश में हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, लेकिन रोहित सरदाना की मौत अपने आप में उन सारे एंकरों के लिए एक जरूरी खबर है। उनको अंदर से हिल जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए
वो जो पटका उन्होंने गल में पहन करके वो लोग बैठे हुए हैं, उस पटके को उतार फेंकना चाहिए कम से कम 2 महीने। मैंने अपने सहयोगियों को और कई सारे लोगों को यह बात बोली है कि 3 से 5 महीने लगेंगे सरकार को, जिसमें अप्रैल 1 महीना चला गया, मई है दूसरा महीना और तीसरा महीना जून है। कम से कम अगर युद्ध स्तर पर तैयारी होगी तब जाकर के ये दूसरी वेव जिसको हम कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, तो 3 महीने कम से कम, नहीं तो 5 महीने लगेंगे। और सोचिए, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने और राज्यों की सरकारें, केजरीवाल की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार, रमन सिंह की सरकार, सबकी, किसी की भी, सबकी सरकारों ने 3 से 5 महीने जो अब ये लोग काम करेंगे, क्या साल भर में इनके लिए कोई प्लान नहीं कर सकते थे? क्या कहीं पर कोई ग्राउंड के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते थे? और ये सारा काम किसका था? ये सारा काम मीडिया का था कि साहब आप नहीं कर रहे हैं। हम लगातार ये बात कहते रहे लेकिन कोई नहीं सुन रहा, सब मोदी भक्ति में लीन। और आज रोहित सरदाना चले गए, आगे कौन, कब किसका नंबर आएगा, कब मेरा आ जाए, कब किसका आ जाए, कोई नहीं कह सकता। इसलिए ईमानदारी से, और कुछ लोग जो रोहित सरदाना को लेकर के अनाप शनाप नीचे कमेंट करें, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि रोहित सरदाना के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, उनकी पत्रकारिता को लेकर के आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसे वक्त में किसी के लिए बद्दुआ मत निकालिए, क्योंकि ना जाने कब आपको दुआओं की जरूरत पड़ जाए। मैं केवल एक बात कहता हूं, किसी को गाली मत दीजिए, लेकिन सबको यह कहिए कि सब अपना काम 2-3 महीने के लिए ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे, सरकार, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, मीडिया, सबसे ये अपील है, प्रधानमंत्री जी 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाइए। आप बीजेपी के नेता मत बनिए। आपने बीजेपी का नेता बन करके बंगाल में खूब चुनाव कर लिया, हो सकता है जीत जाएं, हो सकता है हार जाएं, लेकिन देश में जितनी मौतें हुई हैं, अगर आप प्रधानमंत्री बने रहते, बंगाल ना जाते आप, आपके बहुत सारे नेता हैं, अमित शाह को भेज देते और सारे लोग चले जाते। आप कम से कम हालातों का जायजा लेते रहते, आप कम से कम तैयारियां करते रहते, तो इतने बुरे हालात नहीं होते। बहरहाल रोहित सरदाना की मौत हुई है, यकीनी तौर पर आज कम से कम इस बात का विश्वास करना चाहिए कि गोदी मीडिया के अंदर का जो गोदी भक्त है उसकी मौत जरूर हो गई होगी, और अगर वो नहीं होती है तो ये रोहित सरदाना पर खत्म होने वाला नहीं है। इसमें ना जाने और कितने नाम जुड़ेंगे। अगर इन लोगों ने अभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछे तो ना जाने कितने और लोगों की बलि मिलेगी। धन्यवाद।